हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान टैरिफ पॉलिसी से लेकर एफआईआई और डीआईआई के फ्लो, यह फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की जाए। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, टैरिफ पॉलिसी, यूएस जॉब डेटा, फेड चेयरमैन पॉवेल स्पीच, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई, ईसीबी इंटरेस्ट डिसीजन, एफआईआई डीआई फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर मार्केट की नजर रहेगी। टैरिफ पॉलिसी, ग्लोबल लेवल पर सभी की निगाहें ट्रंप प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी से जुड़े मामलों पर होगी, क्योंकि यह पिछले महीनों में भारतीय इक्विटी में गिरावट का प्रमुख कारण रहा है। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कनाडा के मेक्सिको से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ 4 मार्च से लागू होगा। इसके अलावा ट्रंप ने 4 मार्च से चीन पर आने वाले सामानों पर एडिशनल 10% ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। वहीं यूरोपीय संघ से आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है, जिससे ग्लोबल ट्रेड वार की आशंका बढ़ी है। यूएस जॉब डेटा और फेड चेयरमैन पॉवेल स्पीच की बाजार की नजर यूएस के जॉब्स डेटा पर रहेगी, जिसमें फरवरी के लिए बेरोजगारी दर, नॉन फॉर्म पेरोल्स और चैलेंजर जॉब्स कट डेटा शामिल है। यह सभी डेटा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती का फैसला करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। हाल ही में आए निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों में जून में दर में कटौती की उम्मीदों को पहले ही बढ़ा दिया है। अगले सप्ताह फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल और अन्य फेड अधिकारियों के बयान सामने आएंगे। इन बयानों में आगे ब्याज दरों में कटौती के अलावा ग्रोथ और जॉब्स नंबर्स को लेकर संकेत दिए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई, ईसीबी इंटरेस्ट रेट डिसीजन, बाजार की नजर अमेरिका, चीन, जापान, यूके समेत कई प्रमुख देशों के फरवरी के मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई के फाइनल डेटा पर रहेगी। इसके अलावा यूरो क्षेत्र के दिसंबर 2024 तिमाही के जीडीपी ग्रोथ के तीसरे अनुमानों पर भी फोकस रहेगा। प्रारंभिक अनुमान जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 4 2024 में 0.9% थी, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में अपरिवर्तित थी। इसके अलावा 6 मार्च को यूरोपीय सेंट्रल बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी के फैसलों पर नजर रहेगी। इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि केंद्रीय बैंक ग्रोथ पर फोकस के लिए ब्याज दरों में कटौती करेगा, क्योंकि वे ट्रंप के 25% टैरिफ के संकेत के बाद यूरो क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि के बारे में चिंतित थे। चीन की 2 सत्रों की मीटिंग और इन्फ्लेशन, बाजार की नजर चीन के विदेश मंत्री और आर्थिक विभागों के प्रमुखों द्वारा की जाने वाली घोषणाओं पर भी रहेगी। यह मीटिंग देश की वार्षिक संसदीय सभा के समापन के बाद होगी, जिसे 2 सेशंस के रूप में जाना जाएगा। चाइनीज पीपल्स पॉलिटेक्निक कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस 4 मार्च से शुरू होगी और नेशनल पीपल्स कांग्रेस की मीटिंग 5 मार्च से शुरू होगी। ये दोनों सेशन 9 मार्च को समाप्त होंगे। इसके अलावा चीन 9 मार्च को फरवरी के लिए अपने इन्फ्लेशन और पीपीआई नंबर जारी करेगा। डोमेस्टिक डेटा 3 और 5 मार्च को फरवरी के लिए एचएसबीसी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सर्विसेज पीएमआई के आंकड़ों के साथ साथ 28 फरवरी को समाप्त सप्ताह के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़ों पर नजर रखी जाएगी। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जनवरी के 57.7 से फरवरी में गिरकर 57.1 पर आ गया है, जबकि सर्विसेज पीएमआई इसी अवधि में 56.5 से बढ़कर 61.1 पर पहुंच गई है। एफआईआई डीआईआई फ्लो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी एफआईआई पर बाजार की नजर रहेगी। एफआईआई ने पिछले सप्ताह कैश सेगमेंट में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। हालांकि डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने न केवल पिछले सप्ताह बल्कि फरवरी में एफआईआई की निकासी की पूरी भरपाई की है। डीआईआई ने इस हफ्ते के दौरान 22,252 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं, जिसमें फरवरी में टोटल निवेश 64,853 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि एफआईआई ने इस महीने के दौरान 58,988 करोड़ रुपए की बिक्री की। एक्सपर्ट के अनुसार अर्निंग ग्रोथ में सुधार, जीडीपी के आंकड़े में और तेजी आने से भारत में एफआईआई वापस आ सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर की बात करें तो मेनबोर्ड सेगमेंट में कोई नया आईपीओ लॉन्च नहीं होगा। वहीं एसएमई सेगमेंट में एनएपीएस ग्लोबल इंडिया का आईपीओ 4 मार्च को ओपन होगा। बालाजी फास्फेट का आईपीओ 4 मार्च को क्लोज होगा। वहीं विजासन एक्स प्रोटेक, न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन, श्रीनाथ पेपर्स प्रोडक्ट और बालाजी फास्फेट की अगले सप्ताह लिस्टिंग होगी। पिछले सप्ताह सेक्सेंस 2.96% गिरा। पिछले हफ्ते सेक्सेंस 2236.16 अंक यानी 2.96% गिरा है। निफ्टी में बीते सप्ताह 420.35 1.86% अंक की गिरावट रही। वहीं बीते हफ्ते के कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 28 फरवरी को सेक्सेंस में 1414 अंकों की 1.9 की गिरावट रही। ये 73,198 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 420 अंक 1.86% गिरकर 22,124 के स्तर पर बंद हुआ। बीएससी स्मॉल कैप में 1,028 अंक 2.33% की गिरावट रही। यह 43,082 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप में 853 अंक 2.16% की गिरावट रही। यह 38,592 के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फीडबैक के रूप में कमेंट्स कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग।